नेशनल अलायंस की जो घोषित की है कांग्रेस में, गहलोत भी हैं, बघेल साहब भी हैं, सलमान खुर्शीद साहब भी हैं, मोहन प्रकाश भी हैं और मुकुल वासनिक है। बहुत सालों से इन लोगों ने कोई लोकसभा का चुनाव नहीं जीता है, फिर भी लोकसभा के अलायंस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। दूसरी तरफ आप बीजेपी को देखिए, हर फैसला लेती है तो आपको चौंका देती है, एक नया चेहरा लेके आती है, बैक बेंच में कोई बैठा रहता है उसको लेकर के आती है और एक ऐसा लगता है कि कुछ नया कर रही है, नई ऊर्जा आ रही है। कांग्रेस जो है ऐसा लगता है स्टक हो गई है। देखिए, ऐसा है कि मुझे कांग्रेस जिस तरह से निर्णय लेती है मुझे सरप्राइज नहीं लगता। तो कांग्रेस आज जहां पर भी है वो अपने निर्णयों के आधार पर है। तो आमतौर पर हम जहां पर भी होते हैं अपने लिए डिसीजंस की वजह से होते हैं। कांग्रेस क्यों हारे हुए घोड़ों पर ही हमेशा दांव लगाती है। गहलोत जी ने पिछले 5 साल में एक नेतृत्व प्रदान किया। सचिन पायलट से पता है कि उनकी अदावत कैसी रही, पार्टी हार भी गई, उसके बाद पार्टी नेतृत्व को उन्होंने चुनौती दी। अब ऐसी क्या मजबूरी है गहलोत जी को फिर लाया जाए? तालाब का पानी बदल देना चाहिए। तालाब का पानी जैसा बंद रहता है वो बदबू करने लगता है। राजनीति में इस तरह से दो अच्छे लोग हैं, आप उन्हीं को बैठे रहेंगे जब तक कि उनकी मृत्यु ना हो जाए, तो नए लोगों को मौका कब मिलेगा? तो मुझे कांग्रेस कभी सरप्राइज नहीं करती। और जब तक डेमोक्रेसी में सरप्राइजेस ना हो, लोकतंत्र में सरप्राइजेस की जरूरत है। सरप्राइज मिलती है नए चेहरों से, नए पानी से, नई ताजी हवा से। तो बंद घर की तरह कांग्रेस क्यों है मुझे नहीं पता। कांग्रेस के जो थिंक टैंक है वो बोल्ड डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है, जो एक्टिव लोग हैं, जो कमिटेड हैं, जो जनता के बीच में जाके काम करते हैं। क्या कांग्रेस को भारत में ऐसे कोई लोग नहीं मिल रहे? वही लोग मिलते हैं। इसका आलोक जी एक दूसरा आर्गुमेंट दिया गया मुझे, कांग्रेसियों की तरफ से एक दूसरा आर्गुमेंट दिया गया कि इनको तो कमेटी बना दी गई है, इनको एक दे दिया गया, इस कमेटी का कुछ होना जाना नहीं है, ये तो ऐसे ही है, जो कुछ होगा वो खड़गे साहब ही डिसाइड करेंगे, चाहे वो राहुल गांधी डिसाइड करेंगे। लेकिन राजस्थान को लेकर के मेरा सवाल है कि जैसे आपने मध्य प्रदेश में एक प्रदेश अध्यक्ष अनाउंस कर दिया, सीएलपी लीडर अनाउंस कर दिया, डिप्टी सीएलपी कर दिया, सब नए चेहरे लाए अपेक्षाकृत। अब आपने तय कर लिया कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के इरादे से हमको आगे निकलना है। राजस्थान में वो नहीं हो पाया। क्या अभी भी आलाकमान के जेहन में गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का एक द्वंद्व चल रहा है, इसलिए पायलट को आगे नहीं ला रहे हैं, या कोई भी कारण हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है गहलोत जी के अभी प्रभाव से पार्टी बची नहीं है। अगर सही शब्दों में कहें, पार्टी अभी गहलोत जी के प्रभाव से उबर नहीं पाई है। गहलोत जी अभी भी राजस्थान में हारने के बाद में भी पार्टी के में इतनी शक्ति शायद अभी नहीं है कि वो गहलोत जी के अगेंस्ट में कोई गहलोत जी की इच्छा के विपरीत कोई काम कर सके। क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देखें, कमलनाथ बहुत बड़े फाइनेंसर है कांग्रेस पार्टी के। सब जानते हैं कि उनके धन की व्यवस्था करने में कमलनाथ जी का कोई सानी नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। कांग्रेस पार्टी के लिए या किसी भी राजनीतिक दल के लिए धन का जो व्यवस्था करता है वो सबसे दुलारा होता है। और कमलनाथ जी भी सबसे दुलारे थे कांग्रेस के लिए और बहुत केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे। लेकिन जब उन्होंने चाहा कि राज्य की राजनीति में जाए, कांग्रेस वहां लेके गई, मुख्यमंत्री बनाती है, इस बार मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाती है। लेकिन उसके बाद जब वो चुनाव हार जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाती है और उन्हें नए अध्यक्ष आते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैंने आपके प्रोग्राम में एनडीटी राजस्थान में कहा था कि अगर गहलोत हार जाते हैं तो सचिन युग शुरू होगा। और मुझे उम्मीद है कि कम से कम सचिन युग शुरू हो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की बेहतरी के लिए। अब इससे बुरा क्या होगा? हार गए हैं, सांसद भी बहुत कम है। अब कांग्रेस पार्टी को हिचक छोड़नी चाहिए और सचिन के नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाना। जी प्रकाश जी, संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा। क्या आपको लगता नहीं है कि बेवजह का एक मुद्दा जो है बीजेपी को या सरकार के को थमा दिया है विपक्ष ने? देखिए, इसको कहते हैं सिर मुड़ाते ओले पड़े। ये कहावत सिद्ध होती है। देखिए, 140 से ज्यादा सांसद सस्पेंड हुए थे, ये विपक्ष को पास एक मुद्दा हो सकता था। और आप कह सकते थे कि ये इतनी बड़ी घटना, हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया है? तो विपक्ष के पास एक सिंपैथी हो सकती थी और एक जो इस तरह की सिंपैथी गेन कर रहे थे उसकी जगह पर चर्चा किस पे हो रही है? क्यों मिमिक्री कर रहे हैं कि नहीं? अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा भारत में जो न्यूट्रल हो, जो संवैधानिक नजरिए से कहे और ये कह दे कि जो कर रहे थे वो सही थे। नहीं, कोई नहीं कह सकता है। मैं चाहूं तो भी नहीं कह सकता जरूर कि जो कर रहे थे मिमिक्री वो सही कर रहे थे, वो गलत था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे व्यक्ति आप मिमिक्री नहीं कर सकते उस तरह से, और मिमिक्री कर भी ले तो वीडियो नहीं बना सकते। अब समस्या ये नहीं कि उन्होंने मिमिक्री कर दी,
इससे शायद वो वायरल ना होते। समस्या यह है कि वीडियो किसने बना दिया, तो उस व्यक्ति को हाईलाइट करना ही है, उस व्यक्ति को हमला करना ही है, तो मिमिक्री हमले में आ गई। इसलिए मिमिक्री इसने की, उससे तो शायद उसने जब वो व्यक्ति वीडियो बना रहा था उसको अंदाजा नहीं था। एक बाहर सस्पेंड करके भेजे गए थे, ये कोई, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने वीडियो देखा है ये इंटेंशनली नहीं था, ये एग्रेशन था, फिर थी गुस्सा थी जो निकल रही थी। 140 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया था, लेकिन गुस्से में, चिढ़ में, या उस अपमान जो आप सबको निकाला गया था विपक्ष से, उसको लेकर के आप संसदीय मर्यादाओं को तोड़ देंगे, आप उपराष्ट्रपति का, स्पीकर का अपमान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे, वो लोकतंत्र स्वीकार नहीं। ये वही बात हो गई कि पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी में पैर मार दिया है। तो विपक्ष की यही दशा है अभी। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए, और आगे भी हम इस